तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बेस्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कौन कौन से हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्योंकि बहुत लोग सोचते होंगे कि अरे यार, मतलब इन्वेस्टमेंट करना है ये लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है, कोई शॉर्ट टर्म ऐसा कोई तरीका नहीं है जहां मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज बेसिकली इसी टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूं, जहां से आप इन जगहों पे मैं आज जो टॉप 5 ऐसे बेस्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इनमें से किसी एक में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहें कम समय के लिए, कम अवधि के लिए, जहां से आपको छोटा मोटा फिक्स रिटर्न मिल सके, तो आप लोगों के आज का ये 5 बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान आप लोगों के लिए होने वाला है। तो आप लोग चाहो तो इनको कंसीडर कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान में, कम समय में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आइए दोस्तों, आज इसी पे बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जहां पे मैं या हम अपने पैसे को बेसिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए सबसे पहले मैं नंबर 1 पे आप लोगों के लिए रखा हूँ, वो है फिक्स डिपॉजिट, मतलब FD। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं 1 साल, 2 साल या 3 साल, मतलब 5 साल के अंदर या साल भर तक, मतलब 1 साल के लिए भी अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एकदम सिंपल तरीके से आप उस अपने पैसे का FD करवा लीजिए। हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। यहाँ पे आपको 6 से 7% रिटर्न ईजिली आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर मिल सकती है। और जैसे आप चाहते हो 1 साल बाद मैं अपने पैसे को यूज़ करूँ, मतलब कि 1 साल बाद मुझे इस पैसे का काम है, शायद आप उसका बिजनेस करना चाहते हो या गाड़ी ख़रीदना चाहते हो, और चाहते हो अभी मेरे पास जैसे 1 लाख रुपया है मेरे पास, मैं चाहता हूँ इसको मैं अगले साल, मतलब इस दिवाली पे 1 लाख मिला और आप चाहते हो अगले दिवाली पे मैं और पैसा इकट्ठा करके मैं एक गाड़ी ख़रीद लूँगा, तो आप उस 1 लाख का FD करवा लीजिए, जहाँ से आपको 1 लाख पे आपका जो 6 से 7-8% कोई बैंक दे देता है, वहाँ से आपका ईजिली कुछ पैसा आपका निकल जाएगा। तो आप चाहो तो वो भी कंसीडर कर सकते हो, आप कम समय के लिए FD में भी पैसे डाल सकते हो। अब आइए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, और नंबर 2 पे आता है हमारा लिक्विड फंड्स। हाँ दोस्तों, आप अपने पैसे को लिक्विड फंड्स में भी डाल सकते हैं। लिक्विड फंड क्या है? लिक्विड फंड्स वो फंड्स हैं, एक हिसाब से आप उसको म्यूचुअल फंड समझ लीजिए। हाँ दोस्तों, लिक्विड फंड में भी आप अपने पैसे को कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, मतलब इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए कर भी सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसको शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप लिक्विड फंड में भी अपने पैसे को ईजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा आ जाता है हमारा म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड में भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो SIP के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इनमें लिक्विड फंड्स में और SIP में, मतलब म्यूचुअल फंड्स के SIP में ये अंतर है कि इनमें आपको कम पैसे से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके पास 500 रुपये हैं, तो आप चाहो तो 500 रुपया भी हर महीने आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप चाहे 1 साल के लिए करें, 6 महीने के लिए करें, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, मतलब आप जितने लंबे अवधि के लिए करना चाहते हैं उतने लंबे अवधि के लिए भी कर सकते हैं और कम समय के लिए भी कर सकते हैं। तो इनमें ये बेनिफिट मिल जाता है। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप अपने इनकम में से कुछ अमाउंट, अपना पैसा सेव करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में, तो वहाँ पे आप, और लमसम में आप क्या है, जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप SIP में डाल देंगे, तो वो जो SIP में जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, बिजनेस में, लोन में, ऐसे काफ़ी जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। फिर उसको बाद में आपको उस जो, मतलब जो उनको रिटर्न मिलेगा, तो वो रिटर्न आपको आपके पैसे पे देंगे और आपसे कुछ मिनिमम छोटा सा अमाउंट लेंगे। तो ये होता है इसका मतलब प्रोसेस SIP का, म्यूचुअल फंड का। तो आप चाहो तो SIP मतलब म्यूचुअल फंड में भी आप
इन्वेस्टमेंट कम कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए भी लॉन्ग टर्म के लिए भी। वो आपके प्रोस्पेक्टिव पे डिसाइड करता है कि आप कितने समय के लिए उसमें इन्वेस्ट करते हो। रिटर्न आपको दोनों में मिलेगा, कम समय में भी ज़्यादा समय में भी। बस आपको फ़र्क ये रहेगा कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप चाहो तो इनमें भी कर सकते हो। और यहीं पे नंबर 4 पे आ जाता है हमारा कॉरपोरेट बॉन्ड्स। हाँ दोस्तों, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में भी आप कम समय के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब आइए इनके 2 लाइन समझ लेते हैं कि कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते क्या हैं। तो कॉरपोरेट बॉन्ड्स बेसिकली वो होते हैं, यह कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है। जैसे स्टॉक मार्केट में लोग अपना शेयर दे के आपका जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी का शेयर आपको देते हैं। लेकिन बॉन्ड्स के कंपैरिजन में ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं किसी मतलब रिटेलर्स को, मतलब आपको या किसी भी इन्वेस्टर को मैं अपने कंपनी का शेयर नहीं देना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ उनसे पैसे की काम है। मैं उनसे एक फ़िक्स समय के लिए पैसे लूँगा और उनको वही समय बाद उस पैसे पे रिटर्न दे दूँगा। तो वो क्या करते हैं, तो वो एक बॉन्ड्स इशू करते हैं अपने कंपनी के तौर पे, जहाँ पे उन बॉन्ड्स की कीमत जैसे आप अपने समय के अनुसार लेंगे, 1 महीना, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो ऐसे आपका एक वो रहेगा। तो वहाँ से आप उनको परचेज़ करेंगे और उस पे आपको अच्छा रिटर्न, मतलब वो कंपनी जब ग्रो करेगी, वो अपना काम करेगी, तो एक ब्याज, एक हिसाब से उसको ब्याज समझ लीजिए, किसी को ब्याज देना, तो आप अपने पैसे को कंपनी को ब्याज दे रहे हो। और कॉरपोरेट बॉन्ड्स का मतलब ये जो कॉरपोरेट कंपनियां, कॉरपोरेट जो भी कंपनियां होती हैं तो वही लेती हैं। तो वो आपसे एक हिसाब से कर्ज लेंगी, जो वो इस्तेमाल करने के बाद, उस पैसे से पैसे बनाने के बाद आपको रिटर्न देंगी। तो ये होता है कॉरपोरेट बॉन्ड्स। तो आप चाहो तो इनमें भी अपने पैसे को कम समय के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट तरीका है जो स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा आपको रिटर्न दे सकता है। तो आप चाहो तो इसके बारे में देखिए डिटेल में कि मैं इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, आप खुद से जानिए। अब 5वां आता है हमारा टी बिल्स, मतलब ट्रेजरी बिल्स। आप लोगों ने काफ़ी बार, या आप लोगों के लिए ये नया होगा कि ये टी बिल्स क्या है, ट्रेजरी बिल्स क्या है। तो आप लोग के मन में ये चल रहा होगा। तो टी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स वो बिल्स हैं, ये सरकार द्वारा फंड रेज किया जाता है। जैसे सरकार भी बॉन्ड से मतलब देती है, मतलब लोगों के पास बॉन्ड्स इशू करती है वो पैसा लेने के लिए। लेकिन उनमें क्या होता है, लेकिन वो चाहती है कि बॉन्ड्स जो होता है वो एक लंबे, मतलब साल भर के लिए होता है। तो उन लोगों के लिए वो सब काफ़ी वो अलग हो गया। लेकिन वो टी बिल से करती है कम पैसों के लिए, उनमें आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन टी बिल में आपको रिटर्न नहीं मिलता, आपको एक छोटा सा एक कूपन होगा। मतलब जब आप किसी भी अकाउंट्स में से जब आप टी बिल्स खरीदेंगे तो उनमें क्या होता है, उनमें आपको एक मतलब फिक्स एक टोकन युक्त ऐसे ही रहता है। तो उनमें रिटर्न नहीं रहता, उनमें आपको कोई मतलब एक लिमिट रहता है कि आप इतने का लेंगे तो मतलब जितना उसका मार्केट, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है जितना उसका प्राइस है ना, उसके कम प्राइस में आपको मिलेगा। लेकिन उस आपको जब वापस होगा तो आपको उतने ही प्राइस में मिलेगा जितने प्राइस में उसका दाम दिया गया है। तो इसका कहने का सेंस है। लेकिन इनमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि इनमें कम समय, इनमें आप बहुत कम समय के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इनमें सबसे पहला होता है 90 दिन का एक टी बिल्स होता है, जहाँ पे आप 90 दिनों के लिए पैसे को मतलब इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरे में अगर आप चाहते हो कि 90 दिन नहीं, मुझे और ऊपर के लिए करना है, तो आप 180 दिन के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब 3-3-6, पहला 3 महीने का रहता है, दूसरा 6 महीने का, और तीसरा आता है हमारा 365 दिन का, मतलब 1 साल का। तो इसमें 3 कैटेगरी आती है। तो आप अपने हिसाब से देखेंगे कि मुझे कितने दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे 3 महीने के लिए करना है या 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मतलब करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट को। तो शायद मैं अच्छे से टी बिल्स को नहीं समझा पाया हूँ, सॉरी, माफ़ करिएगा। लेकिन
आप ले लीजिए ओवरव्यू, इनको आप इन 5 पॉइंट्स को लिख लीजिए और इनमें देखिए कि इनमें कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इनके बारे में काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज लेने की कोशिश करिए। मैं तो आपको एक थ्योरेटिकल मतलब सिर्फ मैं आपको बताया हूँ, आप अब इसको थोड़ा रिसर्च करिए, इनके बारे में और आर्टिकल्स पढ़िए, जानिए कि ये हैं क्या, ये कैसे काम करते हैं। तो मैं सिर्फ आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान बताया हूँ, जो बेसिक से मतलब कम रिस्क ज़्यादा प्रॉफिट, तो इन कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको लाइन बाय लाइन मैं आपको दे दिया हूँ। अब आप अपने हिसाब से कंसीडर करिए कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान जो टॉप 5 हैं उनके बारे में मैंने आपको जो बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे वीडियो से कुछ भी होगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको लगा, अगर अच्छा लगा हो तो ही आप चाहो तो मेरे वीडियो पे एक लाइक कर सकते हो। और अगर चाहते हो कि ऐसे ही कंटेंट मिले और मतलब बेसिकली आपके पास आता रहे, फाइनेंस से जुड़ी, स्टॉक मार्केट से जुड़ी, कुछ भी बिजनेस हो गया, लोन हो गया, इन सभी के फाइनेंस से जुड़ी नॉलेज लेने के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे एक और नेक्स्ट मज़ेदार नए वीडियो के। सब तक के लिए जय हिंद।